गाइज, मेरा नाम है श्रवण कुमार। आज का वीडियो IC 4060 के ऊपर है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस IC की फ्रिक्वेंसी को हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, R और C की वैल्यू को कैलकुलेट करके। और गाइज, हम इस IC को बाहर से भी फ्रिक्वेंसी देकर देखेंगे और ये पता करेंगे कि ये IC क्या उस फ्रिक्वेंसी को जो है डिवाइड कर सकती है अलग अलग नंबर। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, यहाँ देखिए ये IC 4060 है। सबसे पहले हम इनकी पिन आउट को देख लेते हैं। यहाँ पर ये IC 3 काम करती है, काउंटर भी है, डिवाइडर भी है इसके अंदर और ऑसिलेटर भी है। इसके अंदर गाइज 10 आउटपुट्स है जिसके अंदर 14 फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर वोल्टेज इसको गाइज 3 वोल्टेज से 12 वोल्टेज तक आप दे सकते हैं। और 8वीं जो पिन है इसकी ग्राउंड की पिन है। 12 वाली पिन है वो रीसेट की पिन है, 11 वाली पिन क्लॉक की, और जो 10 और 9 की पिन है वो R और C की। अब देखिए गाइज, इसकी फ्रिक्वेंसी को किस प्रकार कैलकुलेशन करना। तो इसकी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है गाइज 1/2.2 गुणा R गुणा C, जहाँ पर हम R को ओम में लिखेंगे और कैपेसिटर को फेराड, 10 नैनो फेराड का कैपेसिटर ले रहा हूँ। और इनको कैलकुलेशन करने के बाद 454 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है। तो मेरे पास ये IC है गाइज, इसको अब मैं वेरो बोर्ड में लगा लेता हूँ। सो गाइस, एग्जांपल के लिए देखिए मैं यहाँ पर 454 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के लिए 103 यानी कि 10 नैनो फेराड का कैपेसिटर ले रहा हूँ और एक 100 किलो ओम का रजिस्टर ले रहा हूँ। इनको मैं जोड़ दूंगा। यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस के वोल्टेज के लिए 2 तारे लगा लिए हैं जो कि लाल कलर और वाइट कलर में है। तो मैं कैपेसिटर और रजिस्टर को भी लगा लेता हूँ। अब गाइस, IC की 10 आउटपुट को देखने के लिए यहाँ पर हमें LED की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं 10 LED जोड़ रहा हूँ, जहाँ पर मैं सारी LED के माइनस को 1 कर दूंगा और इनकी जो प्लस की वायर है वो आउटपुट की सारी जो 10 आउटपुट है वहाँ पर जोड़ दूंगा एक एक करके। तो यहाँ देखिए गाइज, मैंने 10 LEDों को जोड़ लिया है और इनकी जो आउटपुट्स की जो डिविजन्स है वो भी लिख लिया है। यानी कि ये जो LED है इसकी आउटपुट पिन पर ये फ्रिक्वेंसी को कितने नंबरों से, यहाँ पर एक सीक्वेंस देख रहे होंगे जैसे कि 16, 32। तो हर जो आगे की LED है उसकी आउटपुट है वो 2 से गुणा हो रही है। तो IC की पिन नंबर 10 पर यहाँ पर देखिए 294 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ रही है 294 की। अब गाइस 294 डिवाइड बाई 16, तो यहाँ पर 18.3 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हमारे पास आउटपुट में आएगी, जो कि फर्स्ट वाली आउटपुट है पिन नंबर 7 IC की। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देखिए 17.22 हर्ट्ज आ रही है। थोड़ा बहुत इसके अंदर कम ज़्यादा होता है क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी टॉलरेंस होती है। अब हम इसको 32 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देखिए गाइस 9.18 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ रही है लगभग, जो कि सही भी है। और मीटर में अगर आप देखें तो 8.5 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ रही है। अगर गाइस आप इसे टाइम डिले करना चाहते हैं, जैसे कि टाइम का आपको फॉर्मूला पता ही होगा 1/f यानी कि 1 फ्रिक्वेंसी। तो जो भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं 17 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ले रहा हूँ तो 1/17 हो गया। तो हमारी आउटपुट आ गई गाइस 0.058823 सेकेंड। चलिए गाइस, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं दूसरी फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से। तो यहाँ पर 1/0.57421 की फ्रिक्वेंसी है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो टाइम आ जाता है हमारा पास 1.741496 सेकेंड। यानी कि जो आउटपुट हमें मिलेगी वो इतने सेकंड के लिए ऑन रहेगी। चलिए गाइस, अब इस IC को हम बाहर से कोई फ्रिक्वेंसी देकर देखते हैं कि ये काम करती है या फिर नहीं। देखिए मैं IC 74 SC14 का यूज़ कर रहा हूँ फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए। और जो हमारी IC है वो 1.1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी अभी बना रही है। अभी देखिए IC 4060 की जो फ्रिक्वेंसी है वही इसके अंदर आउटपुट में आ रही है। अभी मैंने इसके अंदर जोड़ा नहीं है 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को। और अब मैं आपको 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इसके अंदर आपको जोड़ के बताता हूँ। तो देखिए LED की जो ऑन ऑफ टाइमिंग है वो बढ़ जाती है। कैलकुलेटर में अगर हम डिवीजन करें 1.2 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को 16 से डिवाइड करें तो देखिए 75 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है।
74 पॉइंट कुछ हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ रही है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक फ्रिक्वेंसी है। अब चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब दूसरी पिन की आउटपुट को हम इस फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं 1.2 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को 1024 की पिन से डिवाइड कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर हम फ्रिक्वेंसी आउटपुट देखें तो 1.17 हर्ट्ज़ की कुछ फ्रिक्वेंसी आती है। यहाँ पर देखिए 1024 का डिवीज़न है। अब हम इस पर देखेंगे कितनी हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आती है। तो यहाँ देखिए गाइज 1.206 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ रही है, जो कि काफ़ी नज़दीक की वैल्यू है। चलिए गाइज अब इस आईसी को हाई फ्रिक्वेंसी में टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 4.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इसके अंदर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए नॉर्मली गाइज आईसी एलईडी जो है जल रही बुझ रही है। जैसे ही मैं 4.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इसके अंदर जोड़ता हूँ, सारी एलईडी एक साथ जल जाती है। अगर गाइज हम 4.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को 16,384 से डिवीज़न करें तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में गाइज हमें फ्रिक्वेंसी मिलेगी 268 हर्ट्ज़ की। तो चलिए देखते हैं हमारे रियल में आउटपुट में क्या ये फ्रिक्वेंसी हमें मिल पाती है। देखिए 270 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हमें मिल रही है, जो कि काफ़ी पास की वैल्यू है। 268 हमें अभी हमने देखा था और 270 की, और इससे आगे देखिए गाइज 541 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ रही है। यानी कि ये फ्रिक्वेंसी गाइज 2 से गुणा हो रही है। जो 270 की फ्रिक्वेंसी थी उसको 2 से गुणा करें तो 540 आता है, और 540 को 2 से गुणा करें तो 1080 आता है। तो यहाँ पर देखिए गाइज 1.82 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ रही है, जो कि एकदम सही है। अगर 1080 को गाइज 2 से गुणा करें तो 2160 की वैल्यू आती है, यानी कि 2.16 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि गाइज एक जो इसका फ्लिप फ्लॉप है उसको 4 से गुणा करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं 1080 को 4 से गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए 4.3 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए 4.3 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आउटपुट में आ रही है, जो कि एकदम सही है। ऐसे ही आगे फर्दर हम इसको आगे अगर देखते जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। अब 16 वाला देख लेते हैं लास्ट में गाइज। यहाँ पर देखिए 277 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ रही है। ये गाइज मैंने 4.4 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल हटा दिया और भी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी मैंने इसके अंदर कर दी है 12 मेगाहर्ट्ज़ की लगभग। तो यहाँ देखिए 12 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ रही है। और सो गाइज 12 मेगाहर्ट्ज़ की अगर फ्रिक्वेंसी को हम 16,384 की डिवीज़न से अगर डिवाइड करें तो 732। तो यहाँ पर देखिए गाइज 732 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ भी रही है, जो कि एकदम करेक्ट वैल्यू है। और फर्दर इससे आगे फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 2 से गुणा होती चली जाएगी। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हो सकता है मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए, अगर हो जाए तो आप मुझे क्षमा भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।